आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लगभग कंप्लीटेशन की तरफ है। आज इसकी 9th नंबर क्लास है और इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसको अब आपने सीख लिया है, जान लिया है। कुछ और तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसकी हम और चर्चा करेंगे। फिर इस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किया जाएगा। हमारा जो मिशन है वो पूरे में पूरा है, 100 आउट ऑफ 100। इसी मिशन पे आप काम कर रहे हैं और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पहला है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद में प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस खूब अच्छी तरीके से हो, वरना कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुआ है वो क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो कंटिन्यूअस और उस दोनों के साथ में आपका फोकस बना रहे। आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। दिन में 20 बार कम से कम आपको अपने आप से कहना है कि मैं करूँगा, कर सकता हूँ और कोई नहीं रोकेगा। बाधा सारी आपके अंदर है, बाधाएं कहीं बाहर नहीं है। वो जो बाधा है वो आपके अपने अंदर है, आपको उससे जीतना है। और जब आप बार बार अपने लक्ष्य को, अपने ब्रेन को दोगे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो और तुम्हें करना है, हर हाल में करना है, तो वो तुम्हें उसके लिए क्या करेगा, फिर प्रिपेयर कर देगा। पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हें उसने वैसा सेटअप दे दिया। वरना क्या होगा कि ढेर सारी चीज़ें आपके आसपास, आप लक्ष्य बनाओगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे, तो फिर डिस्ट्रैक्शन आता चला जाएगा। तो किसी बड़े लक्ष्य के लिए पहले क्या होता है, ब्रेन में सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। मैदान के अंदर युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध को पहले ही दिमाग में जीत लिया जाता है। पहला युद्ध दिमाग में ही होता है और वहीं उसे जीत लिया जाता है। वो मैदान के अंदर क्या होता है, रीप्ले होता है, दोबारा उसको परफॉर्म किया जाता है। मंच पे नाटक का मंचन देखा है, उसके पहले कितनी बार उसका क्या होता है, रिहर्सल। वो कहाँ होता है, बंद कमरे में, तब जाकर के मंच पे उसका वास्तविक मंचन होता है। आपकी प्रैक्टिस क्या है, वो वही है कि कमरे में बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है मेंटली, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि यस, मुझे ये वाला टारगेट अचीव करना है। और इस क्लास में और इस जिंदगी में, ठीक है, न ये दोबारा क्लास मिलने वाली है और न ये दूसरी बार जिंदगी मिलने वाली है। तो उसके लिए इस और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप कर नहीं सकते। क्लियर। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जितने क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरे मार्क्स में आते हैं, कुछ आते हैं 4 मार्क्स में। जो भी रहे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और उसके साथ आप उसे हैंडल करिए। जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब ऐसे मान लीजिए कि जो इसमें छोटी संख्या है वो क्या है, x, और जो बड़ी वाली संख्या है वो क्या होगी, उसको हम नाम दे दिए y। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है, तो बड़ी संख्या के इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एक इक्वेशन फ्रेम हो गई। और पहले स्टेटमेंट में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब बड़ी संख्या पहले होगी, उसका वर्ग बड़ा होगा, और छोटी वाली x², दोनों का डिफरेंस कितना है, 180। ठीक है ना, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है और x² + 8y, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन से x² की वैल्यू उठाओ और कहाँ रख दो, सेकेंड वाले में। तो लिखेंगे कि x² की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखने पे, और ये कैसा दिखने लगेगा, y² - 8y = 180, यानी कि y² - 8y - 180 = 0। अब आपके पास वो द्विघात समीकरण आ गया जिसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फिर आप क्या करेंगे, दोनों संख्याएं बतानी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 180 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 8। ऐसा क्या हो सकता है, 180 का फैक्टर क्या हो सकता है, करके देख लेते हैं।
ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 45, फिर करेंगे तो 5 9 जा, ठीक है। आपको कितना लाना है 8, दोनों का डिफरेंस 8 लाना है, ठीक है। तो देखिए ये 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, ठीक है ना। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था 18 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 वाई माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लिया, ये y माइनस 18, और यहाँ से क्या कॉमन ले लें 10, तो y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये y माइनस 18 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू क्या हो गया 18, और ये y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू माइनस 10। एक तो 18 आ गया, एक माइनस 10 आ गया, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर लीजिए। अगर बड़ी वाली संख्या देखा जाए तो बड़ी संख्या अगर 18 हो जाएगी, ठीक है, तो जो छोटी वाली संख्या होगी वो क्या होगी एक्स स्क्वायर। ये अगर y इक्वल्स टू 18 मिल गया तो x इक्वल्स टू क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से 8 इंटू 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 18 इंटू 8, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ गया 12, यानी x इक्वल्स टू प्लस या माइनस 12 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये एक मिल गया। और अगर आप y इक्वल्स टू माइनस 10 लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस 10 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 8 इंटू माइनस 10, यानी क्या हो जाएगा माइनस 80। तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 80, जो कि एक काल्पनिक संख्या होगी। तो यह आंसर नहीं होगा, आपका आंसर y इक्वल्स टू 18 और 12 या 18 और माइनस 12। लेकिन दोनों के वर्गों का अंतर तब भी चलेगा क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, यानी दोनों आंसर चलेंगे, प्लस भी चल जाएगा और माइनस भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो साफ साफ अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कहा गया दो संख्याओं का अंतर 2, उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं फाइंड आउट करिए। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई, बड़ी संख्या हमने x मान लिया, तो ये कितना हो गया 2, और उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 34। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड बन गया, ठीक। यहाँ से आप निकाल लीजिए किसी भी वैल्यू, क्योंकि संख्याएं दोनों निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये हम आप सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड में रखोगे आप तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34। तो ये 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यही हुआ ना, करेक्ट है, कोई डाउट। एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 2 आ जाए, हो सकता है 5 इंटू 3 और 5 माइनस
5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 वाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये y प्लस 5 हो गया, माइनस 3 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये y प्लस 5 और ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो माइनस 5 और दूसरा क्या मिलेगा 3, ठीक है ना। एक माइनस 5 मिलेगा, वहाँ से क्या मिलेगा 3। अब x निकालना है तो देखिए x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई है। और दोनों वैल्यूज आप रखेंगे, एक बार अगर माइनस 5 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 3, और दूसरी बार x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 तो 5, ठीक है ना। तो उन दोनों का डिफरेंस जरा एक बार आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। और तब देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, अगर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू माइनस 5 तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस 3, और अगर y इक्वल्स टू कितना है 3 तो x इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 5, ठीक है। ये दोनों आंसर है, लेकिन दोनों ये इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि इसमें देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ठीक। आंसर आप अपना सेपरेट लिख करके बता देंगे, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें कुछ भी नहीं होता क्वेश्चंस में, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वो चाहे रेलगाड़ी से रिलेटेड हो या फिर रिवर बोट से रिलेटेड हो, नदी और नाव से रिलेटेड हो। इसमें आपको एक फार्मूला बचपन से पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। इसी का यूज होता है, और आपको ये समझना है कि इसका कैसे यूज करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई स्पीड है उसकी, उसी स्पीड से 360 किलोमीटर की दूरी पे जाती है। अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर, उसकी चाल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, स्पीड अगर ज़्यादा होती सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर, जिस चाल से गई उस चाल से 5 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा होती तो यात्रा करने में 1 घंटा कम लगता। मान लो 6 घंटा लगा था तो 5 ही घंटे लगते, ठीक। अब आपसे कह रहा रेलगाड़ी की वो चाल बता दीजिए क्या थी। तो स्पीड आप मान लेते हैं कि जो स्पीड है रेलगाड़ी की वो x है। स्पीड कितनी है x। अब चूंकि किलोमीटर और घंटे की बात हो रही है तो स्पीड किलोमीटर पर आर होगी, बात समझ आई। स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए समय की बात हो रही है, समय पहले ज्यादा लगा, पहले समय लगा t2 या मान लीजिए t1, और बाद में समय कितना लग रहा है तो t2। वो दोनों का डिफरेंस कितना है 1 घंटे का। बात समझ में आएगी नहीं। पहले वाले में ज्यादा समय लगा और स्पीड बढ़ जाती तो समय कितना लगता कम। अब आप समय बराबर कितना देख रहे हो, समय बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम है। यहाँ डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर फिक्स है। यहाँ जो स्पीड डिस्टेंस है ए से बी वो कितनी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। स्पीड में चेंज है, एक बार स्पीड ये गया एस से या एक्स से, क्या लिखा मैंने एक्स स्पीड से गया तो समय लगा t1। अब अगर x2 स्पीड से जाता यानी x प्लस कितना 5 स्पीड इतना बढ़ा करके जाता तो जो समय लगता वो क्या लगता t2। 1 घंटा कम है t1 से, यानी t1 माइनस t2 इक्वल्स टू क्या है 1। इसमें समय ज़्यादा लगा, इसमें समय कम लगा,
तो दोनों का डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? या कोई ये कह सकता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगा है और इसमें 1 घंटा कम कर दिया जाए तो वो T2 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? इसको वो इधर ले आओगे तो T1 माइनस 1 इक्वल्स टू T2, बात तो वही हुई, ठीक है ना? अभी आप देख रहे हो समय, तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी तो 360 किलोमीटर ही है और स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार में दूरी तो उतनी ही है और समय कितना हो गया, बढ़ा दिया गया, वो स्पीड क्या हो गई, बढ़ा दी गई, तो समय घट गया, स्पीड आपने बढ़ा दिया, तो टाइम कितना, 1 घंटे कम लग रहा है। सारी यूनिट सब जगह इसमें एक बार लिख लिया करो, उससे ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई चीज ऊपर नीचे तो नहीं हो रही यूनिट को लेकर के। कहीं मीटर दिया हो, कहीं पे मिनट दिया हो, तो उसको हम फिर सेट भी कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ऊपर आर आ जाएगा, इधर भी ऊपर में आर आ जाएगा और इस आर से इस आर को कैंसिल कर देंगे। यानी सारा, पहले तो आपका जो यूनिट्स है वो बैलेंस होनी चाहिए, वो बैलेंस है, ठीक। अब ये इक्वेशन सिंपल ऐसे बन गई, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 360 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 अपान x माइनस 1 अपान x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, 360 ये x प्लस 5 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। इसको इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है ना? ध्यान से देखो, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू, ये 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है ना? और इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। 1800 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए। 1800 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पे 5 आ जाए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1800 का ऐसा फैक्टर, ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 900, ठीक है, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 450, ठीक है ना? और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर हम इसको 10 से कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 45। देखो 10 दूनी 20 दूनी 40, और ये कितना है 45, 40 और 45 1800, और आपको डिफरेंस कितना लाना है, 5, ठीक है? तो 45 इंटू 40 और 45 माइनस 40, ठीक है? तो आपका मकसद उसको पूरा फैक्टर करना नहीं है, आपको उसको सेट करके अपना काम निकालना है यहाँ पे कि ये कैसे सेट होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो गया, 45, यहाँ से 40 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आएगा, 45, ठीक है? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से हो गया x माइनस एक्स प्लस 45, और दूसरा कितना हो गया, x माइनस, ठीक है, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो x माइनस ये 45 आया, और दूसरा ये x बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। और ये माइनस हो नहीं सकता, स्पीड कभी माइनस ट्रेन की हो नहीं सकती। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, 40 किलो। समझ में आई कि नहीं, क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? फैक्टर समझ में आ गया? 2 से कर लिया 900, 2 से कर लिया, फिर 10 से कर लिया तो कितना हो जाएगा? 45। भाई 45 इंटू 10, और इधर आपका ये कितना हो गया? 40, और ये 45, दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना? क्लियर एकदम? तो इसमें अगर आपसे स्पीड पूछा है, स्पीड निकल के आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको इस तरीके से फुल मार्क्स में ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? अभी होमवर्क भी आपको देंगे, इसको सॉल्व करिएगा, इस पे एक डीपीपीएस दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बगीचे का परिमाप दिया हुआ है। कोई बगीचा है, उसका आपको पेरीमीटर दिया गया है और उसका आपको एरिया दिया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है, और एक रिलेशनशिप दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है? लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब कि अगर आप उसकी चौड़ाई देखेंगे तो जो चौड़ाई है वो कितनी है? अगर x, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 2x। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी? 2x। उसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? किसी का भी एरिया क्या होगा? उसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है? x इंटू 2x, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 800 की। यानी कि यहां से अगर आप देखो तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 400 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 400। x बराबर क्या होगा? अंडर रूट प्लस माइनस के साथ में 400, यानी प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? 20। और चूंकि लंबाई है तो माइनस होगी नहीं, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर। x इक्वल्स टू 20 आ गया, तो ये तो चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या होगा आपका? चौड़ाई। और लंबाई कितनी हो जाएगी? 40। उसकी लंबाई कितनी होगी? 40 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना? ये परिमाप का कोई यूज ही नहीं हो। जो परिमाप दिया था वो एक एक्स्ट्रा डेटा आपको दिया हुआ था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से कर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितना दिया गया है? परिमाप 120। अपने आंसर से चेक कर सकते हो। कैसे? कि क्या परिमाप आ रहा है? देखो लंबाई इधर 40 है, ये भी 40 होगा, ये 20 है, ये भी 20 होगा। परिमाप मतलब चारों का जोड़। तो देखो 80 और इधर से 40 कितना हो गया? आ रहा है ना परिमाप। और क्षेत्रफल भी 800 आ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना? आंसर करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन देखने में हाई फाई लगे तो वो होगा ही। ठीक है? अब आपके लेवल पे जितने क्वेश्चन आने हैं वो इसी तरीके के, बस इतने ही हाई फाई होंगे। अब इसको आप हाई फाई कहो या अपने कंट्रोल में कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन दी गई है और इसमें आपसे कहा गया है सॉल्व कीजिए। यहाँ पे x-2 लिखा हुआ है और यहाँ पे x-2 नीचे लिखा हुआ है। ठीक? तो अगर आप इसको सॉल्व करते समय लेट x-2 अपॉन x+2 इज इक्वल्स टू t ले लीजिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? t प्लस 3 और ये 1/t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t इज इक्वल्स टू 0। t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। t का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 4 आ जाए। हो सकता है? बोलिए। तो 3 इंटू 1 और 3 प्लस 1 क्या होगा? 4। तो यानी t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया?
t माइनस 3, -1 कॉमन ले लिया तो t माइनस 3। यहाँ ध्यान से देखना, गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस कॉमन लेने पे मैं बार बार आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ। माइनस कॉमन लिया -1 तो ये t प्लस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस इंटू माइनस, प्लस को क्या लिखते हैं माइनस इंटू माइनस, एक माइनस निकल गया, एक माइनस अंदर रह गया। और ये t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इफ तो यहाँ से t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। दो वैल्यूज t की मिली है। इफ t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपान x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया 2x, और इधर ही आने पे कितना हो गया 8, यानी 2x बराबर -8, तो x बराबर -4, x इक्वल्स टू कितना आ गया -4। एक तो वैल्यू ये मिल गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और दूसरी तरफ अगर t इक्वल्स टू 1 है तो t इक्वल्स टू 1 होने पर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू ये x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो देखो x और x सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x डिजॉल्व हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या लिखेंगे x का कोई मान नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो ओनली x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल्स टू -4, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए लाया था, ये कई बार पूछा गया है, तो ऐसा ना हो कि आप इसे हैंडल ना कर पाए, ठीक है ना। समझ गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 अपान ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान एक्स। क्लियर, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है ना, गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये, 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखो, एक्स वाले को इधर बुला लो, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 अपान एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए प्लस बी अपान ए बी। ऊपर में देखिए क्या होने जा रहा है, ये x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपान ए बी। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर में ए प्लस बी है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो ये भी क्या हो गया ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपान में ए बी, ठीक है ना। ये इस तरीके से कैंसिल हुआ, यानी कि यहाँ से क्या आ गया -1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ में, ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। कोई दिक्कत, उसको इधर उसको उधर कर देते हैं और अंदर x से गुणा कर लेते हैं, तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी बराबर 0 कर देते हैं। इसको हम उधर ले लिए, ठीक है ना। इसको सही से लिखेंगे
तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर अपने आप हुआ तैयार है। एक्स कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस ए। यहाँ पे बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। इफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस बी। आपका आंसर क्लियर है? किसी तरीके का कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न देखिएगा कई बार पूछा गया है और कभी भी रिपीट हो सकता है फुल मार्क्स में। ठीक है, तो कितना सिंपल और कितना इजी प्रोसेस है, बस आपको खाली स्टेप्स कंप्लीट करते हुए जाना है। तो बड़े क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। छोटे में क्या है, इतनी प्रैक्टिस हो कि सिली मिस्टेक ना हो, छोटे में तो कोई समस्या होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण दिया गया है और यहाँ ये कह रहा है वास्तविक मूल रखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये क्या रखता है, इसके पास रियल रूट है। अब एक बात समझिए, रियल रूट किसमें किसमें है, d इक्वल्स टू 0 और d ग्रेटर देन 0, इसका भी तो रूट रियल है और इसका भी रूट रियल है। केवल एक केस में रूट रियल नहीं होता, जब d लेस देन 0 होता है तब ये इमेजिनरी हो जाता है, तब ये काल्पनिक हो जाता है। इसमें भी रियल है, इसमें क्या है कि इक्वल भी हो जाता है, इसमें क्या है अनइक्वल रहता है। ठीक है, इसमें भी रेशनल होता है और इसमें रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ठीक है, लेकिन रियल तो होगा। रियल कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर प्लस है तो रूट रियल होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस हो गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। यहाँ केवल और केवल, ये भी प्रश्न कई बार आया है और प्रश्न ध्यान से समझिएगा। दो इक्वेशन दी गई है आपके सामने, यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई है, एक इक्वेशन ये और एक ये। आपसे कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस क्या है, ये एक वास्तविक मूल रखते हैं, दोनों रियल रूट रखते हैं। तो वैसे में k का एक धनात्मक मान बताइए, इसमें k एक दिया गया है, k का एक धनात्मक प्लस वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि d इक्वल्स टू 0 का मतलब रूट रियल होगा, इक्वल होगा और रेशनल होगा। d ग्रेटर देन 0 तो रूट रियल होगा, ठीक है, और अनइक्वल होगा। और अगर पूर्ण वर्ग हुआ तो क्या होगा, तो रेशनल होगा। और अगर पूर्ण वर्ग ना हुआ तो इरेशनल हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है ना, बाकी रियल तो होगा ही होगा और इसके केस में इमेजिनरी होगा। तो अगर आपके सामने ये शर्त केवल रखी जाए कि मूल जो है वो रियल रूट रखता है, तो मीन्स d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी, ग्रेटर देन वाली भी और इक्वल वाली भी, इमेजिनरी छोड़ के। तो उसको क्या बोलते हैं, d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, दोनों चीजें उसमें है कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, वो कंडीशन पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दो आपके सामने इक्वेशंस हैं, दोनों को ले लीजिए। एक्स स्क्वायर, ये के एक्स प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, d ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके भी रूट रियल है, इसके भी रियल है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये आप जानते हो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए b क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मतलब 64 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, यानी के स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, ये वैसे ही ट्रीट होगा जैसे बराबर ट्रीट होता है, इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आप पक्षांतर कर दिए, हम उधर कर देते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये उधर चला जाएगा तो ये 4 इंटू 64। अब वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और 64 का कितना हो जाएगा, 8।
यानी k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 16। k या तो 16 होगा या 16 से बड़ा होगा। 16 से बड़ा कितना भी हो सकता है, 17, 18, 19 कहीं तक भी। 16 से छोटा नहीं हो सकता। 16 होगा या 16 से बड़ा होगा, ये कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 इंटू 8, मतलब k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 16। बात समझ में आई या नहीं? ये वाली इक्वेशन ये बता रही है कि अगर रूट सिर्फ रियल हो, क्या बात होगी, वास्तविक, तो ये हो गई कंडीशन। इसको देखिए जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये हो गया कितना, 64 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4k, है ना। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, k, यानी k इज लेस देन आर इक्वल्स टू 64। भाई जिसकी तरफ मुंह ओपन है, 16 की तरफ ओपन है, तो k इधर लिखेंगे तो उधर 16 ही रहेगा ना, ठीक है। तो k इज लेस देन आर इक्वल्स टू कितना हो गया, 64। ये बात समझ आई? ये क्या कह रहा है कि k का मान या तो 16 होगा या 16 से छोटा होगा। ये क्या कह रहा है, k का मान या तो 16 होगा या 16 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये 16 खड़ा है, इधर 16 से बड़े लोग हैं। यहाँ पे क्या है, ये 16 खड़ा है और 16 से ये छोटे हैं। तो मिलेगा, धनात्मक मान चाहिए तो मिलेगा कौन, k इक्वल्स टू बीच में एक ही तो है, वो कौन है, 16। दोनों में कौन सी चीज मिल रही है, 16। तो 16 पे ये रियल हो जाएगा, ये भी रियल हो जाएगा, क्योंकि 15 ना इसमें मिलेगा, 15 इसमें मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें 17 मिलेगा उसके बाद। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा, k इक्वल्स टू 16। k इक्वल्स टू 16 वो वैल्यू होगी जिसपे दोनों क्या होंगे, वो रियल रूट रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और जिनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। पहले वाले से अगर हम x का मान निकाल करके या y का मान निकाल के रख दें, y का रख दें तो 27 इंटू क्या हो जाएगा, x 27, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। वो वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 182। दूसरे वाले इक्वेशन में ये मान लो पहला था, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। यानी सबको उधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे 27 आ जाए। करके देखते हैं। 182 सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। 91 ये किससे डिवाइड होगा, 13 के टेबल में आता है, बोलिए कितनी बार जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए हो गया कि नहीं, ऐड करने पे आना चाहिए। तो ये हो गया 7 इंटू 2 14 इंटू 13 और 14 प्लस 13 कितना होगा, हो गया ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 13,
या x इक्वल्स टू क्या मिल गया 14। ठीक है, आगे आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया 13 और 14। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए। अगर x की वैल्यू 13 है तो उस समय y की वैल्यू कितना हो जाएगी 27 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा 14। और अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। दोनों आपका आंसर लिखेंगे, दोनों लिखेंगे तभी वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, x 13 हो सकता है या 14 हो सकता है, तो जब वो 13 होगा तो y कितना हो जाएगा 14, और अगर x 14 हो गया तो y कितना होगा 13। कुछ बच्चे यही आंसर दे देंगे सीधा, तो यहाँ तो आप केवल x की वैल्यू बताएंगे। ये तो संयोग है कि दोनों बदल रहे हैं। ठीक है ना, कुछ और होता तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या चीज कहाँ मिस्टेक होती है, ये आंसर लिखने में। ये प्रश्न इसलिए लाया गया था कि इस मिस्टेक से आप बच जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अल्फा स्क्वायर बीटा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स इसके अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए मीन्स 3/2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा c बाई ए यानी 5/2। ये वैल्यू मिल गई। इसके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसमें से आप अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 5/2, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 15/4। नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ फिर मिस्टेक कर देंगे। गुणा हो रहा है तो हर का भी गुणा होगा। गुणा हो रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे। केवल और केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय डिनोमिनेटर नहीं जोड़ा घटाया जाता। ठीक है ना, तो हर स्टेप पे अपनी मिस्टेक से बचो। हर क्वेश्चन आपके लिए एक ना एक सीख लेके बैठा हुआ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार पेपर में मिल रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल्स टू 0। इसके मूल जो है वो दिए हुए हैं 2 और 3। इसके रूट्स दे रखे हैं। आपसे कह रहा k और m की वैल्यू फाइंड आउट करिए। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो आप f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 कर दो, और एक f ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 कर दो। एक बार इक्वेशन में x की जगह पे 2 रख करके 0 के बराबर कर दो। एक बार x की जगह पे पूरे में 3 रख के 0 के बराबर कर दो। तो k और m में आपको दो समीकरण मिल जाएगा, दो चरों का। फिर उसको चाहे जिस मेथड से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। या दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे इस इक्वेशन के 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल्स टू 0 दिया है। अल्फा इक्वल्स टू क्या दिया है 2, और बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है 3। और आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाई ए यानी कि माइनस 2k/3 यानी 2k/3। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो जरा यहाँ 2 + 3 इक्वल्स टू 2k/3। ये कितना हो गया 5 इंटू 3 बराबर 2k। तो k बराबर कितना हो गया 15/2। k की वैल्यू आ गई। और आप क्या जानते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a यानी 2m/3। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ देखो कितना दिया है 2 इंटू 3 और ये 2m/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया और m इक्वल्स टू 3 3 जा क्या आ गया आपका आंसर k इक्वल्स टू मिल गया 15/2 और m इक्वल्स टू 9। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये स्मार्ट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल का इक्वेशन बना लेंगे और फिर उतना टाइम खराब करेंगे पेपर में।
अदरवाइज आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जब अल्फा बीटा मालूम है तो सीधे इक्वेशन में रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। क्लियर है ना? सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? सारे जितने अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से सॉल्व करना है और आपके लिए एक होमवर्क है। ये होमवर्क आपको खुद से करके इसका आंसर देना है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कोई सेट ऐसा हर साल के किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर साल के। बस आपकी वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, लेकिन ये मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन इस तरीके का कर लिया है, ये आपको बताना है। बाकी अपने आप को एकदम तरोताज़ा रखिए, किसी तरीके की निगेटिविटी पास ना फटकने पाए। जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे और उतने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा हम अपने लक्ष्य के उतने करीब पहुंच रहे हैं। एक एक चैप्टर को एकदम आइडियल बनाते चलिए और बस उसके बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। हर तरीके के क्वेश्चंस हम आपको अभी DPPS के माध्यम से, चैप्टर की सीरीज के माध्यम से हर तरीके से करा देंगे। और इन वीडियोस को तब तक आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए तब तक देखिए और उसे समझने का प्रयास करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक।